विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने चुनावी गठबंधन किया है, तो वहीं भाजपा भी अपने सहयोगी दलों को लेकर फिर से वापसी का सपना देख रही है। वहीं यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन तो स्थगित हो चुका है, लेकिन विपक्षी दलों का मानना है कि किसानों के अंदर सरकार के प्रति नाराजगी है। ऐसे में किसानों के गुस्से के चलते सपा आरएलडी खुद की अधिक संभावनाएं देख रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी में आरएलडी का खासा प्रभाव तो है ही और इसे किसानों की पार्टी भी कहा जाता है, लेकिन इससे अलग किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा जैसे मामलों से भाजपा के खिलाफ पैदा हुई किसानों की नाराजगी को आरएलडी अपने फायदे के रूप में देख रही है। वहीं सपा के आगे रालोद के राजनीतिक ग्राफ की बात करें तो आरएलडी अपने पश्चिम यूपी के गढ़ में भी सिमटती जा रही है। इसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखा था, जब भाजपा के साथ मिलकर आरएलडी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा और 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया, जो इन पर भारी पड़ा था और इन्हें केवल 1 सीट छपरौली की ही मिली थी। वहीं 2007 में 10 सीटें, 2012 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 9 सीटें जीती थी, जिससे साफ है कि रालोद का कद चुनाव दर चुनाव सीमित हुआ है। लेकिन रालोद के आत्मविश्वास के पीछे एक वजह जयंत चौधरी खुद है। ये रालोद का पहला चुनाव है जब वो अजीत सिंह के बगैर लड़ रही हैं। 42 साल के जयंत चौधरी ने यूपी से बैचलर डिग्री हासिल की है और 2009 में मथुरा से सांसद बनकर राजनीति में प्रवेश किया। पार्टी के नेताओं का मानना है कि उनके सामने लंबी चुनौती है, इसीलिए चौधरी को पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए सही फैसले करने होंगे। हालांकि पार्टी का मानना है कि चौधरी का युवा होना और अपने पिता की तरह बार बार राजनीतिक अदल बदल नहीं करना उन्हें बेहतर बनाता है और पार्टी को नई उम्मीद देता है। हाल ही में उनकी 2 दर्जन सभाओं में भी ये देखने को मिला है, जहां उन्हें सर्व समाज का आशीर्वाद, चौधरी जयंत सिंह के साथ जैसे नारों का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।